अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रखते होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑयली स्किन और एक्नी प्रॉन स्किन की मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन पे। सो मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन पे आज हम बात करेंगे और वो है एक्नी प्रॉन स्किन। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्नी प्रॉन स्किन होती कौन सी स्किन है और क्या है एक्नी प्रॉन स्किन, क्या है बेसिकली। जो एक्नी प्रॉन स्किन है ये वो स्किन होती है जिसके अंदर टेंडेंसी होती है कि इसको एक्नी जल्दी होगी एज कम्पेयर टू अदर स्किन टाइप्स। लाइक ड्राई स्किन जितनी है और जितने लोगों की सेंसिटिव है उनको भी एक्नी होती है, बट एक्नी प्रॉन स्किन से ज़्यादा जल्दी नहीं होती। एक्नी प्रॉन स्किन नाम ही इसको इसलिए दिया गया है क्योंकि इस स्किन में टेंडेंसी है कि उसको एक्नी जल्दी होगी, आपकी पोर जो क्लॉगेज है वो जल्दी होगी। तो एक्नी एक फुल फ्लेज डिजीज़ है। जब एक्नी के बारे में बात की जाती है कि एक्नी को ट्रीट करना है, इसका मतलब है उस स्किन पे जो एक्नी हुई है उसको हमने ट्रीट कर दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो स्किन टाइप है वो बदल जाएगी। आपकी बाय बर्थ ही स्किन ऐसी है, आप एक्नी प्रॉन स्किन के साथ पैदा हुए हैं, आपकी स्किन टाइप ही चेंज होगी, आपकी स्किन बदल नहीं जाएगी, आपकी स्किन जो है उस पर एक्नी जो है वो ट्रीट हो जाएगी। तो हमने ट्रीटमेंट के बाद अपनी स्किन के रिजीम को ऐसा रखना होता है कि उस पर दोबारा एक्नी ना हो। इट मीन्स टू प्रिवेंट हमारी स्किन पे एक्नी कम से कम हो, ऑयल प्रोडक्शन ओवर ना हो, ऑयल प्रोडक्शन बैलेंस रहे, एक्सेसिव सीबम सिक्रीशन ना हो, तो हमारी स्किन जो है वो हेल्दी भी रहेगी, उस पर एक्नी भी कम होगी। और जितनी एक्नी कम होगी उतने चांसेस कम होंगे कि उस पर स्पॉट्स कम पड़ेंगे और उतने ही चांसेस फिर इसके कम होंगे कि उसके ऊपर स्कारिंग भी कम से कम होगी। तो हमने मॉर्निंग स्किन के रूटीन को ऐसा रखना है कि जिसमें हमारा ऑयल कंट्रोल है। तो अब आप लोगों का आई होप एक्नी प्रॉन स्किन की समझ आ गई होगी। अब आते हैं मॉर्निंग स्किन के रूटीन पे। नंबर 1 इज़ योर क्लेंजर। क्लेंजर में मैंने सबसे पहले जो चूज़ किया वो है एक्लन फॉर्मिंग क्लेंजर। एक्लन फॉर्मिंग क्लेंजर बेसिकली इट्स अ फॉर्म, ये फॉर्म की जो है टाइप में आता है। इस पर ब्रश लगा हुआ, आप जब इसे प्रेस करेंगे तो फॉर्म आएगा। तो जो फॉर्मिंग क्लेंजर है वो एक्नी प्रॉन स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आपकी एक्नी को भी कंट्रोल करेगा और साथ ही साथ आपकी स्किन को ड्राई भी नहीं होने देगा, और उसके अलावा आपकी स्किन को ब्राइटन भी करेगा क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड है। सो लैक्टिक एसिड भी है और अदर एक्नी जो है एक्नी से फाइट करने वाले इंग्रेडिएंट्स भी हैं, तो आपकी स्किन पे जो है एक्नी को कंट्रोल करेगा, ऑयल को बैलेंस रखेगा। तो सबसे पहले हमने अपनी स्किन को क्लेंस करना है। अब हमने अपनी स्किन को क्लेंस कर लिया तो हमारी स्किन प्रिपेयर हो चुकी है कि उसके ऊपर अदर इंग्रेडिएंट्स लगाए जा सकें और उनकी एब्जॉर्प्शन भी बेहतर होगी। तो उसमें मैंने एक ही प्रोडक्ट चूज़ किया है। लकीली आप कह लें कि आप लोगों के लिए एक प्रोडक्ट काफ़ी रहा, उसमें मुझे मल्टीपल चीज़ें मिल गई हैं और वो है सन ब्लॉक। सन ब्लॉक का नाम है सनलेक्स मैक्स SPF 50 सनस्क्रीन। ये बेसिकली सनस्क्रीन कह लें या सन ब्लॉक कह लें, इसमें दोनों ही फिल्टर्स हैं। तो इस सन ब्लॉक में या सनस्क्रीन में आपको 4 बेनिफिट्स मिलते हैं। नंबर 1, ये आपकी एक्नी को भी ट्रीट करेगा। नंबर 2, ये आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन भी देगा। नंबर 3, ये आपकी स्किन को सूद भी करेगा। नंबर 4, ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा। अब पहले आते हैं कि इसमें एक्नी फाइटिंग इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं और एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन देने वाले इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं। तो इसमें नंबर 1 पे जो इंग्रेडिएंट है वो है नॉर्डी हाइड्रोक्यूरेटिक एसिड। जो नॉर्डी हाइड्रोक्यूरेटिक एसिड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NDGA भी कहते हैं, एक ये इंग्रेडिएंट है और उसके साथ ही साथ ओलिनोलिक एसिड है। ओलिनोलिक एसिड और नॉर्डी हाइड्रोक्यूरेटिक एसिड और यू कैन से NDGA, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ये आपको बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है? ये जो NDGA है ये भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है, उसके अलावा ओलिनोलिक एसिड भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है। 2 एंटीऑक्सीडेंट्स को हमने कंबाइन किया तो वो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट आप कह लें कि बन जाता है। ये आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ इन दोनों में प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये एक्नी को भी ट्रीट करता है। ये आपकी एक्नी को भी ट्रीट करता है, आपकी स्किन पे जो ओवरऑल प्रोडक्शन है उसको भी नहीं होने देता, उसको बैलेंस रखता है, और आपकी स्किन पे जो बैक्टीरियल ग्रोथ है उसको भी बैलेंस रखता है।
तो हमें क्या क्या मिला, हमें एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन भी मिल गई, हमें इसमें क्या कहते हैं कि एक्नी को भी ट्रीट करेगा, साथ ही साथ आपकी स्किन पे जो है एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन भी नहीं होगी, और साथ ही साथ आपकी स्किन पे जो बैक्टीरियल ग्रोथ है उसको भी कंट्रोल रखेगा। बेसिकली इन दो इंग्रेडिएंट्स के साथ एक और इंग्रेडिएंट भी कॉमनली यूज़ किया जाता है और कंबाइन किया जाता है, विच इज़ टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल के बारे में सबने सुना होगा। इट हैज़ टन्स ऑफ बेनिफिट्स। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। नंबर 1 पे ये आपकी एक्नी को भी कंट्रोल करेगा, ट्रीट करेगा और कंट्रोल भी रखेगा। नंबर 2 पे या आपकी जो स्किन है उसके ऊपर रेड कलर के पैप्यूल्स बन जाते हैं, फिर जब वो ठीक होते हैं तो रेड कलर के निशान पड़ जाते हैं, ये उसको भी सूट करेगा। उसके जो रेड कलर के निशान है उन रेड कलर के धब्बों को भी हल्का करेगा। उसके अलावा आपकी स्किन को इरिटेट नहीं होने देगा, आपकी स्किन को काम रखेगा। तो इसमें हमें 3 बेसिकली जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक्नी फाइटिंग इंग्रेडिएंट्स मिल गए। नंबर 1 NDGA, नंबर 2 ओलिनोलिक एसिड, नंबर 3 टी ट्री ऑयल। एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन हमें किन इंग्रेडिएंट्स से मिली? NDGA और ओलिनोलिक एसिड से। हमें 2 चीज़ें मिल गई, एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन भी मिल गई, साथ ही साथ हमें एंटी एक्नी जो, और आप कह सकते हैं कि एक्नी फाइटिंग इंग्रेडिएंट्स भी मिल गए। अब हमने क्या देखा, इसके अंदर हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट भी है, विच इज़ हाइलुरोनिक एसिड। सबको पता है हाइलुरोनिक एसिड जो है वो एक ह्यूमेक्टेंट है। ये आपके मॉइस्चर, जितना भी आपका एटमॉस्फेयर है उसमें से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और आपकी स्किन को डिहाइड्रेट नहीं होने देता। हमें एक्नी प्रोन स्किन के ऊपर स्पेशली समर्स में जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो हाइड्रेटिंग चाहिए होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इमोलिएंट नहीं लगाना। सबसे पहले आप मॉइस्चराइजेशन और हाइड्रेशन में फ़र्क समझें। मॉइस्चराइजेशन मीन्स टू लॉक द मॉइस्चर, और यू कैन से टू अप्लाई सम इमोलिएंट्स, ठीक है, लाइक वाइटामिन ई। सो आप जो इमोलिएंट्स हैं हम वो नहीं लगाएंगे, हम हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स लगाएंगे, लाइक हाइलुरोनिक एसिड, लाइक ग्लिसरीन। तो ये आपकी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर ह्यूमेक्टेंट है विच इज़ हाइलुरोनिक एसिड, तो हमें हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट भी मिल गया। आपको फर्दर मॉइस्चराइजेशन या कह लें कि हाइड्रेशन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम फिल्टर्स पे आते हैं। लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट, इसमें फ़िल्टर्स कौन से हैं? इसमें भाई केमिकल फ़िल्टर्स और फिजिकल फ़िल्टर्स दोनों हैं। केमिकल फ़िल्टर्स कौन से? ऑक्टाइल मेथॉक्सीसिनामेट है और साथ ही साथ ऑक्सीबेंजोन है। ऑक्सीबेंजोन इज़ अ स्ट्रॉन्ग केमिकल फ़िल्टर। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल फ़िल्टर है। ये आपकी स्किन को जो सन की हार्मफुल रेज है विच इज़ UVA एंड UVB दोनों से प्रोटेक्शन देगा। साथ ही साथ इसमें फिजिकल फिल्टर भी है विच इज़ टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। तो केमिकल फिल्टर्स और फिजिकल फिल्टर्स दोनों ऐड किए मैं, तभी मैं से कह रहा हूँ कि आप इसे सन ब्लॉक कह लें या सनस्क्रीन कह लें, जो आपको पसंद हो। PA++ मीन्स ये UVA से भी आपको प्रोटेक्ट करेगा और UVB से भी इसके ऊपर मेंशन है कि वो प्रोटेक्शन देगा। PA++ मीन्स इसका मतलब ये होता है या तो UVA लिखा होता है या उस पर PA+ के साइंस होते हैं। इट मीन्स कि आपको UVA से प्रोटेक्शन मिल रही है। ये सन ब्लॉक या ये सनस्क्रीन आपको जो है UVA से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, और साथ मेंशन होता है सेपरेटली UVB जो है उससे भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो इस सन ब्लॉक में हमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल गए हैं। वो क्या मिले? हमें एंटी एक्नी बेनिफिट भी मिल गया, हमारी एक्नी भी कंट्रोल हो जाएगी, हमें एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके साथ साथ हमारी स्किन हाइड्रेट हो जाएगी और साथ ही साथ आपकी स्किन को सूट भी करेगा। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स आप लोग यूज़ करें। ये दोनों प्रोडक्ट्स बहुत इकोनॉमिकल नहीं है। मैंने जो टॉपिक रखा था वो यही है कि बजट फ्रेंडली मॉर्निंग स्किन के रूटीन फॉर एक्नी प्रोन स्किन, या आप कहें ब्लेमिश प्रोन स्किन, या आप कहें ऑयली स्किन या प्रॉब्लमेटिक स्किन। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स आप लोग यूज़ करें। हमें इन दोनों प्रोडक्ट्स से जो मॉर्निंग स्किन केयर एसेंशियल्स हैं वो मिल गए। क्या एसेंशियल्स हैं? नंबर 1 पे क्लेंस, नंबर 2 पे एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन, नंबर 3 पे हमें एक्टिव्स भी मिल गए जो हमारी एक्नी को ट्रीट भी करेंगे और कंट्रोल भी करेंगे, और नंबर 4 पे हमें सन प्रोटेक्शन भी मिल गई, और प्लस बोनस पॉइंट हमें ये मिल गया कि हमें इस सन ब्लॉक में हाइड्रेशन भी मिल गई। तो आपको कम चीज़ों में मल्टीपल बेनिफिट्स मिल गए। आप लोग इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, आपकी स्किन पे एक अच्छी सी ग्लो आएगी, आपकी एक्नी भी ट्रीट होगी, ऑयल भी कंट्रोल होगा, और साथ ही साथ आपकी स्किन हेल्दी भी लगेगी। तो आप इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करें और अपनी स्किन का ख्याल रखें, और बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दीज 2 प्रोडक्ट्स आर वेरी इकोनॉमिकल, पॉकेट फ्रेंडली है, इकोनॉमिकल है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दीज 2 प्रोडक्ट्स। तो आप अपनी स्किन का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और पॉजिटिव वाइब्स फैलाएं,
और खुश रहें और खुशियाँ बांटें। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ या एक नए इंग्रेडिएंट या एक नए प्रोडक्ट के साथ। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।